नमस्कार, वर्ल्ड 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन। 6 मई 2023 को ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक होगा और पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हैं। वे सम्राट के अलावा ब्रिटेन के चर्च के भी प्रमुख बन जाएंगे। हालांकि 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की तत्कालीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ही प्रिंस चार्ल्स की सम्राट के रूप में घोषणा हो गई थी। लेकिन 6 मई यानी शनिवार को लंदन के समय 11 बजे दिन से राज्याभिषेक का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद उनके सम्राट बनने की धार्मिक तौर पे भी पुष्टि हो जाएगी। पूरी दुनिया के लोग इस कार्यक्रम को देखने में रुचि लेते हैं। दुनिया भर के मित्र राष्ट्रों की सरकारों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेने जाते हैं और भारत से इस राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जा रहे हैं। ब्रिटेन की यह धार्मिक परिपाटी तो है ही, इसे ब्रिटेन के संवैधानिक राजतंत्र का प्रतीकात्मक उत्सव भी माना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र होने के बावजूद ब्रिटेन के लोग काफी श्रद्धा से सम्राट और इस उत्सव को स्वीकार करते हैं और उसे देखने के लिए आते हैं। तो क्या होगा राज्याभिषेक में? 6 मई 2023 को सम्राट चार्ल्स को राजमुकुट पहनाया जाएगा, यानी उनके सर पे पहली बार राजमुकुट रखा जाएगा। इसके बाद वे ब्रिटेन के 40वें सम्राट के रूप में धार्मिक मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। सन 1066 से ब्रिटेन के सम्राट को मुकुट पहनाकर राज्यारोहण की परिपाटी चलती आ रही है। इस दिन 1000 साल पहले की परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा और झांकी निकाली जाएगी। सुबह 6 बजे से ही उत्सव शुरू हो जाएगा और प्रिंस चार्ल्स तृतीय 10:20 पे बकिंघम पैलेस से निकलकर एक जुलूस की शक्ल में वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। उनके साथ महारानी कैमिला भी होंगी, जो उनकी पत्नी है। वे 2012 में ऑस्ट्रेलिया में बने डायमंड जुबली स्टेट कोच में सवारी करते हुए वेस्टमिंस्टर एबे पहुंचेंगे। वहां पे उपस्थित लोग गॉड सेव द किंग के नारे लगाएंगे और नगाड़े बजाए जाएंगे। फिर चार्ल्स ब्रिटेन के सम्राट के रूप में कानून और चर्च की महत्ता को बरकरार रखने का शपथ लेंगे। इसके बाद उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। महारानी कैमिला को भी इसी तरह शपथ दिलाया जाएगा। सम्राट चार्ल्स और महारानी कैमिला को राजदंड भी सौंपे जाएंगे। तो कौन पूरी कराएगा ये पूरी प्रक्रिया और कौन कौन होंगे इस उत्सव में मौजूद? आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेलबी वेस्टमिंस्टर एबे में होने वाले इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। राज्याभिषेक के बाद 12 तरह के संगीत बजाए जाएंगे। इस महोत्सव में करीब 2200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इनमें राजघराने के लोगों के अलावा कॉमनवेल्थ देशों के प्रतिनिधि और ब्रिटिश एम्पायर पदक पाए दुनिया भर के करीब 450 लोग भी इसका हिस्सा होंगे। इनमें मुंबई डब्बावाला को भी बुलाया गया है। तो सवाल उठता है कि इतना तामझाम हो रहा है, तो ब्रिटेन के सम्राट का देश के संचालन में क्या महत्व है? ब्रिटेन के सम्राट की शासन संचालन में करीब करीब वही भूमिका होती है जो भारत में राष्ट्रपति की होती है। भारत के राष्ट्रपति की तरह ब्रिटेन के सम्राट की भूमिका भी राष्ट्राध्यक्ष वाली होती है। भारत के राष्ट्रपति की तरह उन्हें भी सारा काम मंत्रिमंडल की राय से करनी होती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति से फर्क यह होता है कि सम्राट किसी राजनीतिक दल के नहीं होते और सम्राट का चुनाव नहीं होता। मतलब सम्राट अगर एक बार बन गया तो वो ताउम्र सम्राट रह सकता है, अगर वो अपने पद पे रहते हुए किसी और को नामित नहीं कर देता। राज परिवार के सदस्य ही वारिस वंशानुगत के आधार पर सम्राट बनते हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।